नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आज है मेरे गिरिराज जी का पहला जन्मदिन। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे गिरिराज जी कैसे मिले, आपको गिरिराज जी कैसे मिल सकते हैं और बहुत सारी चीजें। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। 2016 में मुझे याद है कि मैं पहली बार वृंदावन आया था, तो मेरी बहुत डिजायर थी। मतलब उस समय मुझे इतना नहीं पता था कि भगवान क्या है, कृष्णा क्या है, गिरिराज जी क्या है। मतलब मेरा भगवान से उतना कोई सरोकार नहीं था। बट हाँ, मैं जब गिरिराज परिक्रमा कर रहा था तो मेरे मन में बस ऐसे ख्याल आया था कि काश इनकी सेवा करने का ऐसा मौका मिले। 2016 से लेके 2023 में एक प्रभु जी के यहाँ पे गिरिराज जी की पूजा हो रही थी और मैं जब भी गिरिराज जी को देखता था मेरे मन में होता था काश मुझे इनका अभिषेक करने का मौका मिले, काश मैं इनको डेकोरेट कर पाऊँ, काश मैं थोड़ा भोग लगा पाऊँ, काश मैं ऐसे कुछ कर पाऊँ। बार बार माइंड में मेरे हमेशा चलता रहता था। तो कभी ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं कि मैं कर पाऊँ। बट हाँ, जब मैं मुंबई में रहता था या मैं विरार और साइड जाता था तो बड़े बड़े जब पहाड़ देखता था ना तो मेरे मन में आता था वो गिरिराज जी, वो गिरिराज जी, वो गिरिराज जी। क्योंकि हमने हमेशा गिरिराज जी के बारे में ऐसा सुना ना, पहाड़ पर्वत ऐसा, तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि गिरिराज जी, गिरिराज जी, गिरिराज जी। तो एक दिन क्या हुआ, 2022 में आज से एक साल पहले 25 तारीख था, आज का ही दिन था। तो उसके 2 दिन पहले अपना एक प्रभु जी के यहाँ पे गिरिराज पूजा थी। तो जब गिरिराज पूजा थी तो बस एकदम से मैं मृदंग बजा रहा था और मैंने बहुत प्रे किया भगवान को कि यार देखो गिरिराज जी, अगर आपको अब आना है तो प्लीज आ जाओ। मतलब अब मेरा सच में बहुत मन कर रहा है। और एक दिन एकदम रैंडम क्या हुआ, एक प्रभु जी आए, मेरा दरवाजा नॉक किया 25 तारीख को। प्रभु जी ने दरवाजा नॉक किया। वो प्रभु जी का नाम था नरोत्तम प्रभु जी। वो इंद्रदुम्न महाराज के डिसाइपल है। तो वो मुझे अपने साथ में लेके गए। हम साथ में सेम आमने सामने बिल्डिंग में रहते थे। तो प्रभु जी के साथ में गया तो वहाँ पे गिरिराज जी, उनके साथ में बहुत सारे शालिग्राम, बहुत सारा पड़ा था उनके टेबल पे। तो वो मुझे बोलते हैं यू लाइक गिरिराज और शालिग्राम। तो मैंने बोला आई लाइक गिरिराज। तो उन्होंने ये गिरिराज उठाया, जो गिरिराज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उठाया और मेरे हाथ में रख दिए। बोलते कि नाउ ही इज योर्स। मैं तुरंत पीछे हट गया, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं कैसे करूंगा सेवा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। दिया कैसे दिखाना है, अगरबत्ती कैसे दिखाना है, इनको भोग कैसे लगाना है, इनको तैयार कैसे करना है, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। बट समहाउ मतलब एकदम, और उस दिन दिवाली थी 25 तारीख को, सेम डे। दिवाली के दिन गिरिराज जी आ गए। अब मैं एकदम टेंशन में। फिर मैंने मेरे शिक्षा गुरु को कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला आपने प्रे किया था क्या? मैंने बोला हाँ। तो फिर बोले जब गिरिराज जी आ गए तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर उस दिन मेरे पास गिरिराज जी आ गए। हम में से बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोगों का डीएम आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसे गिरिराज जी कैसे मिलेंगे। तो कभी भी हम जाके पर्सनली गिरिराज जी में कोई भी शिला उठा के लेके ना आ जाए। ये बहुत बड़ा पाप है कि हमारे मन में आया, इच्छा किया, हम परिक्रमा पे गए, एक गिरिराज शिला उठा के लेके चले आए। ये बहुत बड़ा पाप है, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी प्रे करें, दिन रात 24 घंटा हम सिर्फ प्रे करें भगवान से कि कृष्णा मुझे आपकी सेवा करनी है, सेवा करनी है, कृष्णा खुद आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मेरे जैसे गधे के पास आ गए तो मुझे लगता है आप लोग मेरे से अच्छा ही प्रे करते रहोगे। मतलब मैं तो सच में प्रे भी नहीं किया था उतने मूड से, बट समहाउ कृष्णा आ गए और आ गए तो सेवा का मौका दे दिया तो मैं सेवा कर रहा हूँ। और फिर जब देख रहे हो गिरिराज जी कैसे पहले इस तरीके से थे, अब इस तरीके से, और फिर अब ऐसे, तो धीरे धीरे मैं रोज गिरिराज जी की सेवा करना शुरू किया। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने गिरिराज जी का एक पेज बनाया, मेरो गिरिराज, तो जिसमें मैं रोज गिरिराज जी के अलग अलग ड्रेसिंग के साथ में, फ्लावर्स के साथ में डिजाइन करके उनको अलग अलग पगड़ी पहनाना, ये पहनाना, मैंने सेवा शुरू की। स्टिल अभी भी मैं बहुत नया हूँ इसमें, मुझे पता नहीं है गिरिराज जी की सेवा कैसे करते हैं। बहुत सारे मंत्र याद करना, बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ अपने सीनियरों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से। तो अगर आपको गिरिराज जी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? प्रे। सबसे बड़ा है प्रे करना। हम प्रे करते हैं किनसे? वैष्णव से। हम प्रे करते हैं श्रीधाम वृंदावन से। हम प्रे करते हैं गिरिराज जी से खुद कि गिरिराज जी प्लीज आप मेरे लाइफ में आओ, क्योंकि जब आप मेरे लाइफ में आओगे तो मेरा लाइफ बड़ा इजी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मैं बहुत परेशान था और मैंने गिरिराज, मेरे पास ऐसा कोई नहीं था कि मैं जिसको बोल पाऊँ, क्या कर पाऊँ, बट हाँ मेरे पास गिरिराज जी थे। तो मैं गिरिराज जी को बोलता था गिरिराज प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। एंड गिरिराज जी ने मेरी ऐसी हेल्प की कि मतलब एकदम, तो बोलते ना ऐसा एकदम ऐसे काया पलट हो जाए, ऐसा काया पलट। तो जीवन में वो सच में वैसा काया पलट आया गिरिराज जी की वजह से। तो जब भी आप ब्रज आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, पैदल लगाओ, गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र याद करो, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। क्योंकि गिरिराज जी क्या है, परम आनंद देने वाले हैं। और उसके नेक्स्ट डे, मतलब मुझे आज के दिन गिरिराज जी मिले थे, उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही गिरिराज पूजा था। तो मुझे तो लगता है कि मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। किसकी वजह से हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव के वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ गिरिराज जी की वजह से हुआ। और मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे में काबिलियत है कि मैं गिरिराज जी की सेवा कर पाऊँ या कुछ भी हो पाए। तो मैं सोचा क्यों ना आज जो पूरा इंसिडेंट हुआ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। आज गिरिराज जी का बर्थडे है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो
ना, सारे लोग कमेंट बॉक्स में गिरिराज जी को आज बोल सकते हैं। गिरिराज जी का जन्मदिन तो बेसिकली आज नहीं है, गिरिराज जी तो बहुत ही क्यों, कौन है गिरिराज जी? हरिदास सेवरिया, भगवान कृष्ण स्वयं है, वो स्वयं राधा रानी भी है, स्वयं गोपी भी है गिरिराज जी। गिरिराज जी के बारे में अगर आप जो भी लिखना चाहो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सारे कमेंट गिरिराज जी के सामने पढ़ूंगा और आपकी जो भी प्रेयर्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, सबके सब मैं गिरिराज जी के साथ में शेयर करूंगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय।